लास्ट लेक्चर में हमने एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस किया था। ओके, उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसका एग्जाम्पल, यानी कि जो 6 तक एग्जाम्पल हमने किए थे उसके बाद एक्सरसाइज में 7 वाला एग्जाम्पल हमें अभी करना है। ओके, इससे पहले फिर से एक बार हमारे पास जो फॉर्मूला थी सब गैलीलियो की, चार्ल्स की, वो सब फॉर्मूला को फिर से एक बार रिवाइज कर लो कि वो फॉर्मूला क्या कहना चाहती है, वो फॉर्मूला में कौन से कब यूज होती है, उसका यूनिट क्या है। हमारे पास जो आइडियल गैस का इक्वेशन था PV = nRT। ओके, उसमें V वॉल्यूम, P प्रेशर, ओके, N मोल, R यानी गैस कांस्टेंट, T यानी कि टेंपरेचर। ओके, तो इसमें हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट वाला है R, गैस कांस्टेंट, क्योंकि गैस कांस्टेंट की हमारे पास वैल्यू है 8.314, लेकिन उसके पीछे जो यूनिट आता है उस यूनिट पे से हमें कौन सा वॉल्यूम लेना है वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, तो हमारा ये आज का हमारा एग्जांपल है 7 वाला एग्जांपल। ओके, 6 तक हमने किया था, आई थिंक एक वन एग्जांपल मैंने होमवर्क में भी दिया था। 7 वाला एग्जांपल है तो वो पढ़ो एक्सरसाइज में वो क्या कहना चाहता है। ओके, तो पहले हमें आई थिंक 2 गैस दिए हुए हैं, हमारे टेक्स्ट बुक में 2 गैस दिए हुए हैं। पहला वाला है मीथेन, मीथेन यानी कि CH4। ओके, CH4 दिया हुआ है मीथेन गैस। ओके, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है, यानी कि होगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। पहले तो इन दोनों को हमें क्या बताया गया है, पहले पढ़ो एक्सरसाइज में क्या बताया गया है। हमें 9 डेसीमीटर क्यूब का फ्लास्क दिया हुआ है 27 सेल्सियस टेम्परेचर पे। ओके, उसमें 3.2 ग्राम मीथेन एंड 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उसे मिक्स किया गया है। ओके, वो टेम्परेचर जब उतना टेम्परेचर होता है तब प्रेशर कितना रिड्यूस होगा। पहले क्या बताया, कोई एक फ्लास्क लिया हुआ है, कोई एक फ्लास्क या बीकर लिया हुआ है। देखो ये कोई एक फ्लास्क या बीकर को मैं ड्रॉ करता हूं, फ्लास्क चलो ड्रॉ करता हूं। फ्लास्क के कुछ ऐसा हमारे पास बीकर जैसे कुछ है। ओके, इसमें मैं पहले कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन, पहले मीथेन को डाल देता हूं, CH4 कितना ग्राम डाल दिया, उसका वेट भी दिया हुआ है, यानी मीथेन का वेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड का वेट। ओके, दोनों का वेट। तो पहले देखो टेक्स्ट बुक में ही देखो आपको दिया हुआ है उसका वेट, यानी कि 27 सेल्सियस पे हमें कितना 3.2 मीथेन दिया हुआ है, 3.2 ग्राम। ओके, और ये हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4.4 ग्राम। ओके, 4.4 ग्राम। ओके, तो पहले मीथेन डाल दिया, मीथेन के बाद इसमें डाल दिया उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ओके, तब यहां से दोनों का मिक्स होता है, प्रेशर कितना, P कितना होता है, P बताया क्या है ना हमें, P प्रेशर कितना होता है, टोटल प्रेशर फाइंड करना है। इस बीकर में हमारे पास क्या ये हमारा कॉनिकल फ्लास्क है, इस कॉनिकल फ्लास्क में कोई ऐसे कॉनिकल फ्लास्क को ड्रॉ करना है तो अपनी तरफ से हमारे पास जो कॉनिकल फ्लास्क है ऐसा भी ड्रॉ कर सकता है, ऐसा नहीं है ड्रॉ करने की जरूरत है नहीं, ये तो सिर्फ समझने के लिए बताया गया है। ओके, इसमें मैंने CO2 एंड मीथेन CH4 डाला हुआ है, तब यहाँ पे दोनों का इस बीकर में P टोटल कितना हुआ वो हमें फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया? तो पहले क्या करेंगे, पहले हम इसका प्रेशर पता है नहीं पता, इसका प्रेशर पता है नहीं पता, तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, पहले प्रेशर यानी कि CH4 का प्रेशर फाइंड करेंगे, उसके बाद PCO2 कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर फाइंड करेंगे, इसको A बोलेंगे, इसको B बोलते हैं, A प्लस B करेंगे तो हमें P टोटल मिल जाएगा। यानी कि प्रेशर, टोटल प्रेशर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम फाइंड करेंगे मीथेन का प्रेशर, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर। ओके, कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे, तो वो फॉर्मूला भी हमारे पास है, PV = nRT। ओके, P हमें फाइंड करना है, तो P हमें मीथेन के लिए है तो PCH4 nRT/V। हमें टोटल हमारे पास जो वॉल्यूम टोटल दिया हुआ है
पास्कल इनटू मीटर क्यूब वाला। क्यों? क्योंकि हमें जो यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है वो डेसीमीटर क्यूब में दिया हुआ है उस वजह से। ओके, फिर टी भी हमें दिया हुआ है। ओके, कितना 27 सेल्सियस दिया हुआ है। अब देखो एन को कैसे फाइंड करेंगे? एन यानी कि मोल एन वेट बाय मास, यानी कि वेट हमें दोनों का दिया हुआ है। ओके, इसका मोलर मास फाइंड कर लो, इसका मोलर मास फाइंड कर दो, उनको हम डिवाइड कर देंगे तो हमें दोनों के मोल मिल जाएंगे ना। तो फर्स्ट के लिए PCH4 के लिए फाइंड करेंगे प्रेशर, फिर हम दूसरा प्रेशर फाइंड करेंगे किसके लिए? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। फिर दोनों को प्रेशर जो मिलेगा उस दोनों को हम प्लस करके हम अपना आंसर निकालेंगे। ओके, तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं। देखो, ओके, इसको निकाल देता हूं। चलो ये नीचे से मैं स्टार्ट करता हूं। ओके, तो पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है? देखो हमारे पास टेक्स्ट बुक में देखो कितना 7 वाला एग्जांपल है। वो 7 वाला ही है ना। 1 मिनट। हाँ, 7 वाला ही है। ओके, अब देखो पहले हम फाइंड करेंगे मीथेन के लिए, CH4 के लिए। ओके, फर्स्ट के लिए तो मीथेन के लिए हमें CH4 मीथेन के लिए लिए इस वजह से VNRT। ओके, तो इसके लिए हमारे पास V कितना है दोनों के लिए? 9 डेसीमीटर क्यूब, R 8.314 पास्कल डेसीमीटर क्यूब इनटू केल्विन इनटू मोल इनवर्स वाली वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। ओके, तो हमारे इनका इसका यूनिट क्या आएगा? हमारे पास पास्कल, मीटर क्यूब, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स। ओके, पास्कल, मीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब है तो हम इसे मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेते हैं। वो फिर करेंगे। ओके, मीटर क्यूब, केल्विन इनवर्स एंड मोल इनवर्स। इसका मतलब हमारे ये डेसीमीटर क्यूब है ना, उसको हमें मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, वो भी कर देंगे। अब T इज इक्वल टू 27 सेल्सियस है, उसे केल्विन में कन्वर्ट करो। ओके, तो पहले कैसे लीजिए, तो पहले हम क्या करेंगे? हम इसको केल्विन यानी कि 273.15 से हम उसे प्लस करेंगे। ओके, पहले थिंकिंग करो कि ये 9 डेसीमीटर क्यूब है, उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों? अब देखो हमारे पास, अगर हमारे पास फॉर्मूला है मीथेन के लिए, मैं लिखता हूं PV इज इक्वल टू nRT। ओके, तो P इज इक्वल टू nRT बाय V। ओके, अब देखो n यानी कि क्या? मोल, मोल इज इक्वल टू वेट बाय मास। वेट कितना हुआ मीथेन का? 3.2 ग्राम। ओके, मास कितना हुआ? मास, इसका मोलर मास फाइंड करना है, मोलर मास। ओके, तो CH4 कार्बन का 12, 4 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का 1, यानी 12 प्लस 4 कितना हुआ? 16 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे लिख दो 16 ग्राम पर मोल। ओके, अब इसको डिवाइड कर दो 3.2 डिवाइडेड बाय 16, तो हमारा आंसर मिलेगा, फिर से करो 3.2 डिवाइडेड बाय 16, तो 0.2। ओके, 0.2 आंसर मिलता है हमें। 0.2 ये ग्राम का आंसर और यूनिट आएगा मोल। इसका मतलब मोल मिल गई हमें, कितने मिले? 0.2। तो यहाँ पे लिख लो 0.2 मोल। अब यहाँ पे ये वॉल्यूम वाला ना हमारे पास 9। अब डेसीमीटर क्यूब को कन्वर्ट किसमें करना पड़ेगा? मीटर क्यूब में। क्यों पता है? क्यों पता है? क्योंकि अगर ये R की वैल्यू क्या है? R की वैल्यू रख दो यहाँ पे 8.314 पास्कल मीटर क्यूब, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स। ओके, T यानी कि 27 सेल्सियस है, उसमें क्या करेंगे? 273
here v, v यानी कि 9 इंटू, अब देखो इसको मैं डेसीमीटर क्यूब में रखता हूं तो ये मीटर क्यूब और डेसीमीटर क्यूब यूनिट कैंसिल हो पाएगा नहीं, हमें यूनिट भी कैंसिल करना है। ओके, अब देखो ये मोल है, ये मोल है, ये मोल इनवर्स कैंसिल, ये केल्विन इनवर्स, ये केल्विन कैंसिल। ओके, समझ में आया? अब ये डेसीमीटर या मीटर क्यूब, उस वजह से हमें ये 9 इंटू डेसीमीटर क्यूब है ना, वहां पे हम इसको 9 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो 10⁻³ हो गया, इस वजह से यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 9 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। अब देखो मीटर क्यूब निकल गया, उस वजह से हमें डेसीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ा। समझ में आया डियर स्टूडेंट? ओके, अब कैलकुलेट कर दो जो यूनिट आएगा। अब सब यूनिट भी कैंसिल हो गए, देखो बचा कौन? पास्कल। इसका मतलब जो हमारे पास यूनिट आएगा वो पास्कल। कैलकुलेट करो, चलो 0.2 को 8.314 से मल्टीप्लाई करो। 0.2 इंटू 8.314 इंटू 300 डिवाइडेड 9 डिवाइडेड 10⁻³ ओके, यानी कि चलो इसका आंसर हमें आएगा तो 50.53 यानी कि 55.43 समथिंग इंटू 10⁻³ वो ऊपर साइड जाएगा 10⁻³ पास्कल। ओके डियर स्टूडेंट, तो इसका यूनिट क्या हुआ? 10⁻³ आया ना पास्कल। फिर से एक बार कर लेना। ओके, तो अब देखो हमारे पास वो साइंटिफिक नोटेशन वाला था, तो हम फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट रखेंगे, यानी कि 5.543 इंटू 10⁻1 डेसिमल वो लेफ्ट साइड जाता है तो वो हमारे पास पॉजिटिव पावर होती है, उसमें इंक्रीज होती है, यानी कि यहाँ 4 हो जाएगा पास्कल। तो ये हमें मिला किसका प्रेशर मिला? प्रेशर CH4 का। ये हम इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। अब हमें फाइंड क्या करना है पता है? हमारे पास ये जो बीकर था ना, ये बीकर, उस बीकर का टोटल प्रेशर दोनों का प्लस करके फाइंड करना था। पहले इसका फाइंड किया, अब कार्बन डाइऑक्साइड की बारी। ओके, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड PCO2 के लिए। ओके, PCO2 के लिए हमारे पास वॉल्यूम तो दोनों के लिए सेम होगा। वॉल्यूम इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। ओके, डेसीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया। ओके, अब देखो R की वैल्यू हमें पता है 8.314 इंटू 10 नहीं आएगा क्योंकि यूनिट हमें किसमें दिया हुआ है? ये ना मीटर क्यूब में, इस वजह से पास्कल मीटर क्यूब केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। पता है ना ये हमने क्यों लिया? हमारे पास पास्कल की जगह हमारे पास बार वाला भी था ना 10⁻³ बार वाला, लेकिन हमने क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमें यहाँ पे मीटर क्यूब की जरूरत थी ना, उस वजह से। ओके, वहां पे हमारे पास मीटर इनवर्स आता था ना, और लीटर भी आता था, तो ये उस वजह से नहीं लिया। ओके, R n को फाइंड करने के ऐसे मोल इज इक्वल टू वेट बाय मास करते हैं। ओके, और T हमारे पास है T यानी कि 300 केल्विन, क्योंकि बीकर तो वही है ना, दोनों के लिए प्रेशर सेम है, सॉरी दोनों के लिए टेंपरेचर सेम ही होगा ना, क्योंकि एक ही बीकर में है दोनों। इसके लिए मैं बोलूं इसका टेंपरेचर कितना है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, तो वो तो बीकर का टेंपरेचर। अगर मेरे पास ये हम रूम में, हम अपने क्लास रूम में पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं बताऊं कि हमारे लिए रूम का टेंपरेचर चलो 300 केल्विन है, 300 केल्विन है, 300 केल्विन है हमारे लिए। तो आप लोग हम आपके क्लास में बैठे हुए हो और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे लिए हमारा टेम्परेचर 300 केल्विन है, तो आपके लिए भी आपका रूम का टेम्परेचर 300 केल्विन ही होगा ना। ऐसा है कि आपके लिए 200 केल्विन हो जाएगा? नहीं, उस वजह से एक बीकर है, एक बीकर में दोनों गैस है, तो दोनों गैस का टेम्परेचर सेम ही होगा ना, इसके लिए सेम ही टेम्परेचर। उसका दोनों का वॉल्यूम कितना भरा हुआ है? 9 डेसीमीटर क्यूब, इस वजह से वॉल्यूम भी सेम हुआ। ओके, सिर्फ चेंज क्या होगा? n चेंज होता है क्योंकि मोल, n यानी कि वेट बाय मास, क्योंकि वेट दोनों का डिफरेंट है। इसका वेट कितना दिया हुआ है? 4.4
4.4 ग्राम, 4.4 ग्राम अपॉन उसका मास कितना है, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, इसका तो निकालना है, ऐसे निकाल लो। इसका कितना होगा, कार्बन का 12, इसका 16, 2 है इस वजह से 32 प्लस 2 34, टोटल कितना हो गया 44 ग्राम। डिवाइड कर दो 4.4 डिवाइडेड 44, तो आंसर मिलेगा, हमें मिलेगा 0.1 ग्राम। ओके, हमें आंसर मिलेगा 0.1 ग्राम। ओके ये इसमें मिल गया। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है PV = NRT, PV = NRT, लेकिन ये किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, CO2 = NRT/V। n कितना है 0.1 ग्राम, r कितना है हमारे पास 8.314 पास्कल मीटर क्यूब केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ओके, t कितना है 300 केल्विन। ओके, v वॉल्यूम यानी क्या आएगा 9 × 10⁻³ मीटर क्यूब। ओके, ये मीटर क्यूब कैंसर, ये मोल इनवर्स, ये 0. ग्राम नहीं आएगा ना, ये आएगा क्या आएगा ग्राम इनटू मोल, उस वजह से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ये यूनिट आएगा मोल, इसका वजह से यहाँ पे क्या यूनिट आएगा मोल, ये मोल कैंसिल हो जाएगा, ये मोल इनवर्स। ओके, अब कोई बचा है ये केल्विन और ये केल्विन इनवर्स करते हैं। अब जो यूनिट बचा हुआ है वो यूनिट क्या आएगा पास्कल। ओके स्टूडेंट, अब देखो इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 0.1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 8.314 से, ओके, इनटू 300 डिवाइडेड 9, हमें आंसर मिलेगा 27.71 इनटू 10⁻³ हो जाएगी तो +3 हो जाएगी, और हम साइंटिफिक नोटेशन 2771 इनटू 10⁻⁴ पास्कल। मैंने क्या किया, अपना डेसिबल को लेफ्ट साइड ले लिया। ओके, तो ये हमारे लिए इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, हमें टोटल प्रेशर फाइंड करना है। टोटल प्रेशर फाइंड करने के लिए इन दोनों का प्लस कर दो, PCH4 एंड PCO2 दोनों का प्लस कर दो, हमें टोटल प्रेशर मिल जाएगा। ओके, तो चलो इन दोनों को प्लस कर देता हूं। टोटल प्रेशर इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे क्या बचा हुआ है PCH4 प्लस PCO2 दोनों का प्रेशर प्लस कर दो, 5.543 इनटू 10⁻⁴ पास्कल प्लस ये 2.77 इनटू 10⁻⁴ पास्कल। 10⁻⁴ को कॉमन निकाल लो, 5. ये कॉमन निकल जाएगा 5.543 प्लस 2.77। ओके, अब ये क्या होगा पास होगा, ये दोनों को प्लस कर दो, ऐसे ही करना डायरेक्टली। ये 7 5.5 है ना, ये 7 पीछे कुछ लिखा हुआ है 71 है ना, तो 1 × 3 4, ये 7 × 3 11 का 1 1 8 8 and 9 10 13 1 3 and 5 8 8.314। ये 10⁻⁴ वाला पीछे में लिख देता हूँ 10⁻⁴ इनटू पास्कल। ये हुआ हमारा टोटल प्रेशर। ओके डियर स्टूडेंट, आपको पता चला टोटल प्रेशर कितना है 8.314 10⁻⁴ पास्कल। ओके, तो मैंने कैसे फाइंड किया पता चला। पहले हमको एक बीकर दिया हुआ था, एक ग्लास, इसमें 2 गैस दिए हुए थे, ये दोनों गैस। ओके, उनका वेट दिया हुआ था कि चलो पहले हमने मीथेन को 3.2 डाल दिया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को 4.4, फिर हमें टोटल प्रेशर फाइंड करना है। टोटल प्रेशर फाइंड करने के लिए पहले हमने क्या किया, पहले हमने मीथेन का प्रेशर फाइंड किया, फिर हमने कार्बन डाइऑक्साइड का, फिर दोनों को प्लस कर दिया, हमें टोटल प्रेशर मिल गया। ओके,
ओके डियर स्टूडेंट, उसके जैसा ही उसके बाद वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको 8 वाला एग्जाम्पल। उसमें आपको 2 गैस दिए हुए हैं, गैस यानी कि उसमें क्या आपको हाइड्रोजन H2 और डाई ऑक्सीजन दिया हुआ है, यानी कि H2 गैस दिया हुआ है और O2 गैस दिया हुआ है। पहले क्या बोला है, दोनों को अलग अलग क्लास में दिया हुआ है, यानी कि उसने बोला कि पहले H2 को अलग से क्लास लिया, अलग से कोई एक क्लास लेके उसमें H2 लिया और प्रेशर रखा था, हमारे टेक्स्ट बुक में देखिए प्रेशर आई थिंक रखा हुआ था 0.8 बार। 0.8 बार पे उसने 0.5 लीटर H2 गैस लिया और इस बीकर में भर दिया। ओके, उसके बाद दूसरा डाई ऑक्सीजन लिया, डाई ऑक्सीजन उसने क्या लिया 2 लीटर, डाई ऑक्सीजन 2 लीटर लिया, उस 0.7 बार पे इसको भरा। ओके, प्रेशर और लीटर में भरा, दोनों अलग अलग हो गए बीकर। फिर क्या किया, इन दोनों को तीसरा अलग से बीकर लिया 1 लीटर का और दोनों को साथ में ज्वाइन कर दिया, एक साथ उसने रख दिया, एक साथ को एक बीकर में भर दिया और बोला उसको 1 लीटर किया, यानी कि वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम 1 लीटर बना दिया, दोनों को मिक्स करके 1 लीटर बना दिया। तब उसका प्रेशर कितना होगा, तो हमारा इसका जैसा ही हुआ ना, पहले हम क्या करेंगे, इसका प्रेशर फाइंड कर लेंगे, फिर इसका प्रेशर फाइंड कर लेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमें टोटल प्रेशर मिल जाएगा। ओके, तो चलो थोड़ी हिंट दे देता हूँ, फिर आपको ही करना है। हम क्या करेंगे, पहले H2 के लिए देखेंगे, फिर O2 के लिए देखेंगे, फिर दोनों को प्लस कर देंगे। ओके, लेकिन यहाँ पे हम PV nRT का फॉर्मूला यूज करते थे, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास 2 गैस दिए हुए हैं ना, तो P1 V1 P2 V2 ये यूसेज वाला लो था, चार्ज वाला लो, तो वो हम यहाँ यूज कर सकते हैं। ओके, वहाँ पे PV nRT वाला यूज करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे लीटर नहीं था ना, V नहीं था वहाँ पे, हमारे पास वहाँ पे वेट था, यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है, वहाँ पे हमें वॉल्यूम दिया हुआ था नहीं, वहाँ पे हमें वेट दिया हुआ था, तो हमें वो मोल का यूज करना पड़ा। ओके, तो देखो 8 वाला एग्जांपल। ओके, 8 वाला हमारे पास 2 गैस दिए हुए हैं, पहला वाला H2 गैस, फिर हमारे पास डाई ऑक्सीजन O2 गैस। ओके, तो पहले हमारे पास ये इसका यानी कि H2 का वॉल्यूम दिया हुआ है ना लीटर में। ओके, तब उसका प्रेशर भी H2 का प्रेशर भी दिया हुआ है। ओके, फिर O2 का वॉल्यूम दिया हुआ है, फिर O2 का प्रेशर भी दिया हुआ है। ओके, तो देखो H2 का कितना दिया हुआ है हमारे पास टेक्स्ट बुक में, देखो 8 वाला 0.5 लीटर एंड 0.8 बार, ये 0.5 लीटर, ये 0.8 बार दिया हुआ है। ओके, ये आई थिंक 2 लीटर दिया हुआ है और ये प्रेशर कितना दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, देखो 0.2 लीटर एंड डाई ऑक्सीजन एट 0.7 बार इंट्रोड्यूस एट 1 लीटर विजल। ओके, और 27 सेल्सियस 0.7 बार, इन दोनों को साथ में ज्वाइन करने से तब उसका प्रेशर था, टेम्परेचर था 27 सेल्सियस, दोनों का कॉमन था, इसलिए उस वजह से उसको कुछ करने की जरूरत है नहीं। अब हमारे पास देखो यहाँ पे वॉल्यूम है, इससे पहले वाला था वहाँ पे वॉल्यूम हमें इसमें लीटर नहीं, हमें वहाँ पे वेट दिया हुआ था। ओके, उस वजह से हमें मोल फाइंड करना पड़ा, यहाँ पे डायरेक्ट वॉल्यूम दिया हुआ है, हमें मोल फाइंड करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास वॉल्यूम के फॉर्मूला तो है V1 P2 V2। चलो हम फाइंड करते हैं, इसके लिए हम फाइंड करने जाएंगे तो क्या होगा, P1 V1 P2 V2। ओके, P2 फाइंड करना है क्योंकि P1 और V1 हमारे पास है, ये 0.5 ये 0.8। ओके, P2 V2। अब देखो हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, तो हमारे पास P2 V2 में हम क्या करेंगे, P2 यानी कि हमारे पास ये दोनों को मिक्स करते हैं ना, चलो T यहाँ पे 27 सेल्सियस, दोनों को हम मिक्स करते हैं, तब हमारे पास वॉल्यूम 1 लीटर होता है, तब का प्रेशर फाइंड करना है। ओके, दोनों को मिक्स करते हैं, यानी कि H2 गैस को O2 गैस को दोनों को मिक्स कर लेते हैं, तब हमें 1 लीटर वॉल्यूम बनाना, 1 लीटर का वॉल्यूम बनाना है, तब प्रेशर कितना होगा। तो देखो हमारे पास ये P2 तो हमें पता है नहीं, लेकिन V2 1 लीटर
1 लीटर। क्या करेंगे P2 को फाइंड करने के लिए P2 इज इक्वल टू 0.5 into 0.8 upon 1 लीटर। ओके, ये हो गया 14 into 10⁻², यानी कि हो जाएगा 0.4 लीटर। हो गया हमारे पास। हमारा आंसर कितना आया? 0.4 लीटर आएगा या किसमें आएगा? क्या फाइंड करते हैं? लीटर में नहीं आएगा ना। ये हमारे पास क्या था? प्रेशर बार। ये क्या था? लीटर। ये लीटर, ये बार। तो ये लीटर लीटर कैंसिल निकल जाएगा, तो यूनिट क्या आएगा? यहाँ बचा हुआ है वो बार। तो ये मिल गया इसके लिए, H2 के लिए। जैसे ही हम O2 के लिए फाइंड करते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ओके डियर स्टूडेंट, चलो तो P1 इसके लिए क्या होगा? ये रहा 0.7 बार। V1 इसके लिए क्या होगा? 2 लीटर। P2 क्या होगा? इसके लिए P2 तो हमें फाइंड करना है ना, ये यहाँ पे फाइंड किया, इसके लिए भी फाइंड करना पड़ेगा। P2 हमारे लिए नहीं पता। V2 क्या है हमारे लिए? 1 लीटर। 1 लीटर। ओके, तो P2 को फाइंड करो। P2 इज इक्वल टू 0.7 बार 2 लीटर अपॉन 1 लीटर। तो लीटर लीटर कैंसिल हो जाएगा। 0.2 into 0.7 यानी कि 1.4 बार। अब देखो दोनों का हमें प्रेशर मिल गया, ये 0.4, ये 1.4। अब दोनों का टोटल प्रेशर फाइंड करना है, दोनों को प्लस कर दो। 1.4 एंड ये 0.4 मिल जाएगा 1.8 बार। ओके डियर स्टूडेंट, पता चल गया कैसे हम फाइंड करते हैं। ओके डन, लिख लो। उसके बाद वाला एग्जांपल देखते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद 9th वाला एग्जांपल पढ़ो। उसमें क्या बताया गया है? 27 सेल्सियस टेम्परेचर एंड 2 बार प्रेशर। कोई भी हमें गैस दिया हुआ है, उसकी डेंसिटी है 5.46 ग्राम अपॉन डेसीमीटर क्यूब। ओके, ये हमें फर्स्ट कंडीशन पे दिया हुआ है। ओके, इसके बाद सेकंड वाली कंडीशन में क्या दिया हुआ है? तो उसने बताया गया है कि सेकंड वाली कंडीशन HTP पे उसकी डेंसिटी कितनी होगी। इसका मतलब कोई एक गैस दिया हुआ है, उस गैस की 2 कंडीशन, यानी कोई एक गैस दिया हुआ है ना, उस गैस की फर्स्ट वाली कंडीशन और सेकंड वाली कंडीशन पे हमें प्रेशर फाइंड करना है और डेंसिटी फाइंड करना है। तो हमें डेंसिटी फाइंड करना है। इसका मतलब पहले तो हमें डेंसिटी वाले फॉर्मूला तक पहुंचना पड़ेगा ना। डेंसिटी की फॉर्मूला क्या है? ओके, तो पहले हमारे पास PV इज इक्वल टू nRT, आइडियल गैस का इक्वेशन है। तो पहले PV, तो n इज इक्वल टू मोल यानी कि वेट बाय मास RT। ओके, अब ये P, ये वेट बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? वेट बाय वॉल्यूम। तो वहां पे लिख सकते हैं ना D इज इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम, यानी कि मास बाय वॉल्यूम वही होगा ना, वेट एंड मास। ओके, ये मोलर मास है, ये मोलर मास है, वो ओनली फॉर मास वेट। तो P इज इक्वल टू dRT बाय m। ओके, अब ये P, ये RT को नीचे लाओ, सॉरी ये RT तो मान लें कौन होगा ना, D नीचे आएगा और ये T नीचे आएगा। तो यहाँ पे बचा हुआ है R बाय m, यानी कोई एक हमारे पास गैस दिया हुआ है। ये क्या है? स्मॉल m क्या है? यहाँ पे लिख सकते हैं स्मॉल m इज इक्वल टू मोलर मास। ओके, स्मॉल m इज इक्वल टू क्या होता है? मोलर मास। ये जो भी गैस है उसके लिए फर्स्ट कंडीशन पे मास तो वही होगा ना, सेकंड कंडीशन पे भी मास है। हमारा गैस है वो चेंज नहीं होता, तो मास चेंज कहाँ होगा? कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसका मास यहाँ होगा। HTP पे हम ले जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का मास तो वही रहता है ना, मोलर मास। वो मोलर मास कभी चेंज नहीं होता किसी का। पानी का मोलर मास अभी होता है, वो 2-3 दिन के बाद या कहीं पे भी जाए, अमेरिका में जाए या लंदन में जाए, वो उसका मोलर मास तो फिक्स ही होता है। उस वजह से ये m फिक्स रहेगा और ये r ये कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू फिक्स रहेगी। इसलिए m गैस के लिए यानी कार्बन डाइऑक्साइड के लिए r की वैल्यू जो यहाँ पे होगी वही दूसरी जगह पे जाए, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की r की वैल्यू वही होगी ना, वो चेंज नहीं होगी। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब P अपॉन dt इज इक्वल टू R बाय m इज इक्वल टू
कांस्टेंट। ओके, कांस्टेंट हुआ। तो अब देखो फर्स्ट वाले के लिए, फर्स्ट वाली कंडीशन के लिए हम P1 अपॉन D1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन D2 अपॉन T2। ओके, हो गया। इसमें से अब देखो ये इक्वेशन नंबर 1, अब देखो यहाँ सब वैल्यू सब रखते हैं, सब पूरी वैल्यूज रखते हैं। ये P1 स्टार्टिंग में हमें जो P1 दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, किसी गेस करिए। T1 कितना दिया हुआ है और D1 स्टार्टिंग में जो गेस दिया है उसमें, तो देखो उसमें हमें प्रेशर 27 सेल्सियस टेम्परेचर दिया हुआ है, वो तो फिक्स है। ओके, फिर 2 बार 27 सेल्सियस, ये 27 सेल्सियस और ये 2 बार। ओके, इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, उसमें 27 प्लस 273 इज इक्वल टू हो जाएगा 300 केल्विन। ओके, फिर डेंसिटी कितनी दी हुई है, डेंसिटी भी हमें स्टार्टिंग में दी हुई है, फर्स्ट गेस के लिए कोई भी गेस के लिए 5.46 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, 5.46 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, ये हो गया। फिर अब देखो ये कंडीशन वाली थी। अब एचटीपी पे बात करते हैं। एचटीपी पे T1 कितना होता है, 1 बार बारी होता है ना। ओके, T1 कितना होता है, T1 273 केल्विन। तब की डेंसिटी D2 हमें पता नहीं, बाकी सब पता है। ये रही हमारी फॉर्मूला P1 D1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 D2 T। यहाँ पे रख दो P1 अपॉन D1 T1 इज इक्वल टू P2 D2 T2। D2 को फाइंड करना है तो इस तरफ डालो और यहाँ पे जो बचा है P2 अपॉन T2, ये D1 T1 अपॉन P1 सब वैल्यूज रख दो। ओके, सब वैल्यूज यानी कि फर्स्ट वाले वैल्यूज में हमारे पास क्या दिया हुआ है, 2 बार P2 यानी कि हमारे पास, चलो देखो P1 2 बार दिया हुआ है, T1 भी दिया हुआ है 1 बार, सब वैल्यूज रख दो, रखो। चलो कोई आंसर नहीं आता तो देखते हैं। ओके, P2 यानी कहाँ गया, ये P2 आएगा, ये P2 T2 और D2, ये 1 बार T2 273 D1 यानी कि T1 5.46, ये T1 300 केल्विन अपॉन P1 2 बार। रखो, कैलकुलेट करो। 5.46। ओके, यहाँ पे देखो 5.46 इंटू 300 इक्वल कर दो, डिवाइडेड 273 इक्वल डिवाइडेड बाय 2, तो हमें आंसर मिलेगा 3। इन सबको मल्टीप्लाई, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसको डिवाइड करो, फिर इनसे इसको डिवाइड करो। 3 यूनिट क्या है, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि हमारे पास डेंसिटी होती है ना, ये इसमें होती है ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। ओके स्टूडेंट, ये हुआ हमारा एग्जांपल 8 वाला। ओके, सॉरी 9 वाला। ओके, उसके बाद हम एग्जांपल नंबर आगे बढ़ते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद 10th वाले एग्जांपल पढ़ो। मैं 546 सेल्सियस टेम्परेचर दिया हुआ है, 546 टेम्परेचर एंड 1 बार प्रेशर पे 34.05 ml फॉस्फोरस की हमारे पास गैस दिया हुआ है, इसका वेट दिया हुआ है 0.0625 ग्राम एंड इसके बाद फॉस्फोरस का मोलर मास कैलकुलेट करना है। तो पहले तो मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला दी हुई है ना, मोलर मास P इज इक्वल टू एनर्जी वाली फॉर्मूला है, इसमें से मोलर मास को फाइंड करो यानी कि ये। ओके, इसके मोलर मास को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ओके पता चल जाएगा ना। तो P इज इक्वल टू एनर्जी, ये मोलर मास है ना, इस मोलर मास को इस तरफ लाओ, वेट बाय PV इनटू RT, सब वैल्यू
0.0625 0.0265 ग्राम। ओके, टेम्परेचर 546 केल्विन दिया हुआ है, सेल्सियस दिया हुआ है तो केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 546 प्लस 273, इसके बाद कैलकुलेट कर देना जो आंसर आता है वो। टी के बाद आर की वैल्यू 8.314, यूनिट कौन सा लेना है वो मैं बाद में बताता हूँ। अब प्रेशर एंड वॉल्यूम देखो, प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रेशर दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में आपको, हाँ 1 बार, एंड वॉल्यूम भी दिया हुआ है ना 34.05 ml। ओके, और ये 1 बार। अब चलो पहले टेम्परेचर को प्लस कर दो, 546 है ना, 546 प्लस 273 यानी कि 189 आएगा ना। टेक्स्ट बुक में देखो पहले तो 546 दिया हुआ है, यानी कितना आएगा 819 केल्विन। ओके, अब देखो ये ml में दिया हुआ है, हमारे पास ml और ml वाला यूनिट, ml वाला r है नहीं है, ml वाला नहीं है लेकिन लीटर वाला है, तो लीटर वाला पहले लिख देते हैं ना। लीटर वाले में पता चल जाएगा कि कौन सा हमें r यूज करना है। तो r इज इक्वल टू हम कौन सा यूज करेंगे आपको पता है? चलो देखो देखो तो हमारे पास 8.314 इंटू 10⁻⁻² बार लीटर इंटू 10⁻⁻² बार लीटर इनवर्स मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ओके, इसका मतलब इसको हमें लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, ये लीटर इनवर्स नहीं लीटर आएगा, लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लीटर में ml तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1000 से मल्टीप्लाई करो, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं हमारा आंसर आएगा ये 0.0345 लीटर। ओके, ये हो गया। पूरी वैल्यूज रख दो, पूरी वैल्यूज हम रख देते हैं। n इज इक्वल टू वेट क्या आएगा 0.265 ग्राम, p यानी कि 1, वॉल्यूम यानी कि 0.03405, r यानी कि 8.314 into 10⁻², टेम्परेचर T यानी कि 819। ओके, ये हो गया। चलो कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करते हैं आंसर कितना आता है वो देखते हैं। 0.0265 into 8.314 into 819 divided 0.03405, आंसर मिलेगा 5299। कितना आंसर मिला हमें 5299। ओके, एक बार देख लो फिर से। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिस्टेक है, प्रॉब्लम है। हमारे टेक्स्ट बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो वहाँ पे लिखा 0.0625, 0.0625, यहाँ पे देख लो 0.0625। ओके, अब देखो, अब कैलकुलेट कर दो 0.0625 इंटू 8.314 इंटू 819। ओके, तो जो आंसर आता है उसको डिवाइड करेंगे इससे, डिवाइडेड बाय 0.03405, हमें आंसर मिलेगा 124984 इंटू 10⁻² ग्राम पर मोल। -2 से मल्टीप्लाई करो यानी कि 12498 ग्राम पर मोल। ओके ठीक है स्टूडेंट, यानी कि इसको हम फिगर में अगर साइंटिफिक नोटेशन में देखें 125 ग्राम पर मोल सपोज जैसे लिख सकते हैं, यानी कि मोलर मास क्या है हमारा 125 ग्राम पर मोल। ओके, तो ये ऐसे एग्जांपल हम करेंगे, बाकी के जो बच्चों को एग्जांपल है वो सब एग्जांपल ऐसे ही करेंगे। ओके, हमने इसमें क्या किया, पहले हमारे पास फॉर्मूला PV = nRT, तो PV = nRT में
m था नहीं, डिवाइड बाय मास करके पहले डेंसिटी वाली थी फॉर्मूला, उसमें जो मास वाला m को यहाँ लिखो मोलर मास वाला, मोलर मास और मास का डिफरेंट, मोलर मास के लिए उसका मोलर मास क्या हम कैलकुलेट करते हैं ओनली फॉर मास यानी वेट, मास मोलर मास को यहाँ पे लिया, वेट बाय dv को नीचे ले RT वेट दिया हुआ था, r की वैल्यू हम कैसे रखनी है वो किस तरह से पता चला, ये v के से, ओके। तो इसको हमने क्या किया 1000 से डिवाइड किया और मीटर में कन्वर्ट किया, फिर वैल्यू सब थी, फिर हमने मोलर मास मिल गया, ओके। ऐसे बाकी के जो एग्जांपल बच्चे हुए, इसके बाद वाला एग्जांपल है तो वो एग्जांपल कैसा है, वो एग्जांपल 11th वाला आपको होमवर्क में करना है, ओके। नेक्स्ट वाला हम बाद में करेंगे। थैंक यू।